हेलो स्टूडेंट, मैं भविष्य आप सभी का मैथ्स इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन किए थे और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। बेटा सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठे। जो भी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा आप अपनी नोटबुक में उस चीज को क्या करोगे, राइट डाउन करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखोगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 5 कि जांच कीजिए कि क्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में ए कॉमा बी यहां आपसे बोल रहा है कि रिलेशन आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल बी की पावर 3। आपके सामने ये कंडीशन दे रखी है भाई। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जब करोगे तो मैं आपको इसका जो रिलेशन आर है वो आपके सामने इस तरीके से क्या करता हूं, बता देता हूं कि मैं किस तरीके से यहां रिलेशन आर को बनाने की कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूं कुछ इस तरीके से रिलेशन। यहां आप ध्यान देंगे ये ए है, ठीक है भाई, और यहां ये आपका दूसरा वाला रिलेशन कुछ इस तरीके से है। ये दूसरा रिलेशन ये है, क्या भाई, ये है। और यहां पर माना इसके जो एलिमेंट्स हैं वो अवयव हैं एक्स, और यहां एक्स क्यों, ए और बी ले लो अवयव। ये अवयव हैं ए और ये अवयव है भाई बी। मैं बोलता हूं कि यहां पर आपको इस तरीके से दे रहा है कि यहां पर एक है, मतलब 1/2। दूसरा वाला मैं लेता हूं यहां पे 1/3, फिर 1 2 3 4 5। अच्छा 1/2 का करोगे तो 1/4 आएगा, क्योंकि पावर क्या है 3 है, तो 1/8 आएगा। 1/3 करोगे तो 1/27 आएगा, और 1 करोगे तो 1 2 का कितना होगा 8 होगा, 3 का होगा 27, और 4 का हो जाएगा 64, और इसका हो जाएगा 125। जब आप कनेक्शन देखोगे तो कनेक्शन में हम क्या देखेंगे कि 1/2 का कनेक्शन 1/8 से है, 1/3 का कनेक्शन 1/27, 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का 8 से, 3 का कनेक्शन 27 से, 4 का 64 से, और 5 का किससे है भाई 125 से कनेक्शन है। तो यहां जो रिलेशन आपका आ रहा है वो 1/2 1/8, 1/3 1/27, 1/8, सॉरी 1/1 ही आएगा रिलेशन इसका, 1/1 और 2/8, 3/27, 4/64, 5/125, और ये इस तरीके से आपका रिलेशन आपके सामने दिखेगा भाई। यहां आपको क्या देखना है कि स्वतुल्य है या नहीं। नंबर 1 हम इसकी पहचान करेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अच्छा स्वतुल्य के लिए मैंने आप बताऊं यहां पे कि यदि ए का संबंध क्या है भाई ए से, स्वतुल्य के लिए क्या है, यदि ए का संबंध किससे बी से, तो यही संबंध में हम क्या लिखोगे, ए का संबंध किससे होना चाहिए ए से, और यहां पर आप बोलोगे कि ए रिलेशन ऑफ आर होना चाहिए, तो स्वतुल्य है। अगर ये नहीं है तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो मैं यहीं पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को क्या करता हूं, करेक्ट करता हूं कि अगर 1/2 है, मैं बोलूं 1/2 1/2 कनेक्शन हो सकता है क्या, मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जब ये बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि 1/2 की जो वैल्यू है भाई, देखना यहां 1/2 की वैल्यू क्या है, यहां पे या तो इसके बराबर है या इसके क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, 1/8 से छोटी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, इसका क्यों करोगे आप, ये b3 बी की पावर 3 है ना, ये से करेक्ट कर लेना। तो भाई ये आपके सामने मैं इस तरीके से करता हूं, ये 1/2 है तो ये क्या होना चाहिए 1/2 की पावर 3 होनी चाहिए। बट आप देखोगे 1/2 ये बराबर कितना है 1/8, तो क्या मतलब हुआ भाई 1/2 बड़ा है या 1/8 बड़ा है, तो मैं बोलूंगा 1/2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि जितनी छोटी संख्या होगी उसका आप जितना वर्ग करोगे उतनी छोटी होती जाएगी संख्या। अतः
अतः आर स्वतल नहीं होगा। अतः आर क्या नहीं होगा भाई, स्वतल्य नहीं होगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इसे फटाफट क्या कीजिए बेटा, उतार लीजिए। यहीं पे हम देखेंगे कि इस कंडीशन को मैंने यहीं पे एक कंडीशन और देखते हैं। ये हमने स्वतल्य देख लिया, फिर देखेंगे बेटा सममित के लिए। क्या देखेंगे? सममित के लिए। सम्मित के लिए। अच्छा, सम्मित के लिए आप चेक करोगे सम्मित में क्या होना चाहिए। यदि ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन बेटा किससे होगा, ए से होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सममित होगा। क्या चेक करके हम देखें? चलो बिल्कुल देखेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि 1,2 है, अगर 1,2 रिलेशन है, तो ये जो रिलेशन है बेटा क्या देखोगे, क्योंकि क्योंकि वन की आप वन लोगे और ये वन की जो वैल्यू है, अब आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे 2 की पावर 3। क्या करना पड़ेगा भाई, 2 की पावर 3। तो क्या मतलब हुआ कि वन का कनेक्शन किससे, 2 से लोगे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3। और यहां देखोगे क्या बात सही है या नहीं है, तो हम देखेंगे 1 इज ग्रेटर देन ऑफ 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये तो करेक्ट है। क्या इसका उल्टा मतलब 2,1 रिलेशन आर होगा क्या? क्योंकि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहां पर चीजें क्या हो जाएंगी, उलट जाएंगी। तो 1 की पावर ये 3 हो जाएगा। अतः हम बोलेंगे अतः संबंध आर सम्मित नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सममित नहीं होगा। क्या आप लोगों के समझ में आती है बात ये? अच्छा, तीसरे कंडीशन बात करें, हम संक्रामक में जाएं। संक्रामक के लिए क्या करेंगे, इसे मैं चेंज कर लेता हूं पेन को। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होगी भाई, चेक कर लेते हैं। संक्रामक के लिए यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किससे है, सी से है, तो यही रिलेशन में हम क्या लिखेंगे, ए रिलेशन सी करेंगे। अगर ये सम्मित अगर हुआ, ये संभव हुआ, तो रिलेशन क्या होगा बेटा, संक्रामक होगा। और हम अगर यहां चेक करके देखें तो देखो, अब हम इसे चेक करके एक बार देखते हैं। तो क्या चेक करके देखता हूं मैं यहां, कि मैं आपसे बोलता हूं कि 3,3/2 तथा 3/2, 3/2। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपसे इस तरीके से बोला कि 3 कॉमा क्या है, 3/2, और तथा 3/2 कॉमा क्या लिखोगे इसे, 3/2 कॉमा 6/5 कर लो, मतलब इस तरीके से ले लो, है ना। इसका क्या मतलब है भाई, ये रिलेशन आर। तो कहने का क्या मतलब हुआ यहां, कि अगर मैं यहां कंडीशन देखूं, ठीक है बेटा, यहां मैं अब आपके सामने कंडीशन देखूं, तो कंडीशन मेरी क्या आएगी कि 3 लेस देन एन इक्वल टू 3/2 की पावर कितना बेटा, 3। तो ये वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी ही है। और 3/2 एंड लेस देन एन इक्वल टू क्या होगा, 6/5 की पावर कितना, 3। ठीक है ना, ये कंडीशन आ रही है। तो हम इसको यहां पर इसे होने के लिए, क्या ये कंडीशन 3 कॉमा, ये 3/2 3/2 हो गया, 6/5, क्या ये रिलेशन आर के साथ संबंध रखेगा, क्या ये रिलेशन आर के साथ संबंध रखेगा? तो मैं बोलूंगा भाई कि यहां पर 3 लेस देन इक्वल टू क्या करना है आपको, 6/5 का जब क्यू करोगे तो बेटा ये वैल्यू संभव नहीं होगी। संभव नहीं होगी तो कहने का मतलब क्या हुआ, अतः संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं होगा। मैंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को कराया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या था, डिफिकल्ट चीजें थी, इसलिए मैंने आपको ये बहुत क्लियर तरीके से कराया। आप सभी क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं। ठीक है, सममित के लिए कर लिया, संक्रामक के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां हमने स्वतल्य देखा था, तो स्वतल्य में क्या था बेटा, यहां अतः आर स्वतल्य नहीं है, ना तो ये स्वतल्य है और ना बेटा क्या ये, ना तो ये सममित है और ना ही बेटा क्या ये संक्रामक है। अतः तीनों ही संबंध नहीं है, तुल्यता भी नहीं होगा। क्लियर है, फटाफट तारो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। चलो उतारो से, चलो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ध्यान दो उधर इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में
आर बराबर आपको 1,2 और कॉमा 2 कॉमा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, न तो स्वतंत्र और न संक्रामक है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए चलो हम एक लाइन खींच लेते हैं या ड्रॉ कर लेते हैं ना। जब लाइन ड्रॉ करेंगे हम इसे 3 भागों में लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ, 1 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 किसके लिए करेंगे भाई, नंबर 1 हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, किससे करेंगे, स्वतुल्य से, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है भाई। स्वतुल्य संबंध, अच्छा स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेशन ऑफ ए, या मैं इसको ही ऐसे लिख सकता हूं कि ए कॉमा ए, अगर रिलेशन आर से संबंध है तो मेरा क्या कहलाएगा, ये स्वतुल्य होगा, क्या होगा, स्वतुल्य। तो क्या कंडीशन है भाई, स्वतुल्य के लिए मुझे चाहिए अगर एक है तो एक के साथ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्या ये संभव है, नहीं है। अगर 2 है तो 2 के साथ किसका संबंध होगा, 2 से होगा। क्या ये है, मैं बोलूंगा ये भी नहीं है। अतः, और 3 कॉमा 3 के लिए लू तो 3 के साथ 3 का संबंध भी नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वयं का कनेक्शन स्वयं से नहीं है, इसलिए बेटा ये क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। नंबर 2 देखेंगे सममित के लिए, तो सम्मित संबंध चेक करते हैं क्या सम्मित है या नहीं है। सम्मित संबंध में मैंने बोला था यदि ए कॉमा बी एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं तो ये यहां पे संबंध बी कॉमा एक भी क्या होने चाहिए, संबंध रखने चाहिए, इसे बोलते हैं सम्मित। मतलब 1,2 है, 2, ए होना चाहिए। यहां देख लो यदि 1,2 क्या है, एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं भाई, यहां 1,2 क्या है, 1,2 से कनेक्ट है ना। तो यहां पर सम्मित होने के लिए 2 का क्या होना चाहिए, 1 से कनेक्शन होना चाहिए। क्या ये संभव है, क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल है भाई। 1,2 2 कॉमा है, अतः हम बोलेंगे अतः संबंध आर सममित होगा। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। चलो तीसरी कंडीशन में जाते हैं। तीसरी वाली में मुझे क्या प्रूफ करना है, संक्रामक है या नहीं है, संक्रामक संबंध। अच्छा संक्रामक जो संबंध होता है वो क्या होना चाहिए, यदि ए का रिलेशन किससे है, बी से, और बी का रिलेशन किससे है भाई, सी से, तो यहां पर ए का रिलेशन किससे होना चाहिए था, सी से होना चाहिए था। अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए चीजें, है ना। और यहां पर हम देखेंगे यदि एक का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन किससे है, 1 से, तो यहां पर बेटा इसे सममित संक्रामक होने के लिए 2 से 2 गया, 1 का कनेक्शन किससे होना चाहिए था, 1 से होना चाहिए था। क्या बेटा 1 से कनेक्शन है, या ये 1 से कनेक्शन नहीं है, हम बोलेंगे 1,1 कनेक्शन 1 का नहीं है। अतः अतः आर संबंध संक्रामक नहीं है। क्या आप सभी छात्रों को समझ में आया, फटाफट से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए बेटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में किया, यकीन मानो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, पूरे में से पूरे नंबर देगा। ठीक है, इसे फटाफट इस क्वेश्चन को उतारो। स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक, इसका मतलब क्या हुआ, सम्मित हो गया है, स्वतुल्य संक्रामक नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरीके से हम यहां करते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या, देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर जो संबंध है, वो आर जो संबंध आपको दे रखा है वो दे रखा है एक्स कॉमा बाई, सच दैट एक्स तथा बाई में पेजों की संख्या क्या है भाई, पेजों की संख्या समान है। देख लो भाई, पेजों की संख्या क्या है, समान। अच्छा पेजों की संख्या समान है तो मैं क्या बोलूंगा, यहां मैं बोलूंगा नंबर 1 क्या करना है मुझे, नंबर 1 निकालना है मुझे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य।
अच्छा, स्वतल्य संबंध देखना है मुझे। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूं, 3 भागों में ही तोड़ देता हूं, ठीक है। बहुत ही आसानी से आसान रहेगा, 3 भागों में अगर तोड़ देता हूं तो मैं, 1 2, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे क्या कर रहा हूँ, 3 भाग में तोड़ रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो, स्वतल्य संबंध के लिए क्या करना है, स्वतल्य के लिए मैं बोलूंगा x कोमा एक्स, ये संबंध है r के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या है x कोमा r, क्योंकि क्या लिखोगे, क्योंकि क्योंकि x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, क्योंकि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, अर्थात अर्थात x बराबर y। अतः पेजों की संख्या समान है तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात x कॉमा y होगा, कंडीशन समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अतः अतः संबंध r क्या होगा बेटा, स्वतल्य होगा। अतः संबंध r स्वतल्य होगा। क्या समझ में आ रहा है। अरे x y के बराबर है तो x को x के बराबर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जब x x के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, संबंध क्या हो गया बेटा, स्वतल्य हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम, संबंध नेक्स्ट देखेंगे भाई, सममित के लिए करें तो बात क्या होगी, सममित संबंध कुछ नहीं है, एक जैसे ही क्वेश्चन है, आप समझ भी पा रहे होंगे, है ना। सममित संबंध के लिए क्या होगा, यहां हम बोलेंगे माना x कोमा बाई, माना x कोमा बाई, संबंध क्या है ये r, माना x कोमा बाई रिलेशन r, क्योंकि x कोमा बाई में, x कोमा बाई में पेजों की संख्या संख्या क्या है, समान है। बात समझ में आ रही है। अगर x कॉम y है, अब मैं इसको क्या कर देता हूं कि जो संबंध x कॉम y में, वही संबंध किस में होना चाहिए, y कॉमा x में भी होना चाहिए। तो क्या बोलोगे, यहां x y में पेजों की संख्या क्या है, समान, अर्थात अर्थात हाँ भाई, अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात r सममित है, अर्थात r क्या है भाई, अर्थात r क्या होगा, सममित है, सममित संबंध है। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये दूसरा तीसरे क्वेश्चन पे चलें सॉरी तीसरे वाले में जाएंगे तो क्या है, संक्रामक संक्रामक संबंध। बेटा संक्रामक संबंध में क्या देखोगे, संक्रामक में मैंने आपको बताया था, यदि ए का रिलेशन बी से है, वही रिलेशन बी, ए का बी से है, बी का सी से रिलेशन है, तो वही संबंध ए का किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। तो इसको मैं अगर आपको बताऊं, इसमें इस कंडीशन को, मतलब संक्रामक के लिए मैं अगर देखूं तो संक्रामक में आप क्या करोगे सॉरी, लिखोगे माना एक्स कोमा बाई रिलेशन आर तथा बाई कोमा जेड रिलेशन आर, है ना। एक्स कोमा बाई, बाई कोमा जेड आर है, रिलेशन आर है। तब क्या लिखेंगे भाई, इसका मतलब क्या है, इस वाले की कंडीशन देखोगे, एक्स व बाई में पेजों की संख्या क्या है भाई, समान। और यहां देखोगे तो क्या दिखा रहा है, बाई व जेड में पेजों की संख्या समान है। भाई क्या कह रहा है, एक्स व बाई में पेजों की संख्या समान है और बाई जेड में भी पेजों की संख्या समान है, तो जाहिर सी बात है जो एक्स बाई और बाई जेड, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर बाई बाई छुप गया, एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। भाई एकदम करेक्ट बात है। तो हम यहां पर क्या ले सकते हैं हम लिखेंगे कि एक्स कोमा जेड रिलेशन आर, क्या लिखोगे, एक्स व जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान होगी। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। अतः अतः
संबंध आर संक्रामक होगा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे फटाफट क्या करो बेटा, फटाफट ताल लीजिए, है ना। जब आपको पता है x और y में पेजों की संख्या समान है तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, उल्टा भी क्या होगा, सममित भी होगा और क्या होगा, संक्रामक भी। बेटा फटाफट तारो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बेटा, सॉरी वो थोड़ा सर्दी का माहौल चल रहा है तो दिक्कत हो गई है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक है भाई, सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9। 8 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स, क्या है ये, यहां पर एक्स बिलोंग्स टू जेड